हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब हमारा आईवीएफ होता है उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो उसमें उसके बाद हमें कहा जाता है हॉस्पिटल से कि अब आपको 15 दिन पे आना है। तो जो हमारा 14 से 15 दिन होता है वो हमें अपनी केयर करना चाहिए, कैसे हम अपना ध्यान रखें कि हमारा आईवीएफ सक्सेस हो सके। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एक आईवीएफ मेरा फेल हो चुका था और उसके बाद दूसरा मेरा नेक्स्ट वाला जो आईवीएफ हुआ वो सक्सेस हुआ है और अभी मेरा 7वां महीना चल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करूँ कि अगर ये हमारा 14 दिन हमें किस तरीके से अपने आप को रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना होता है कि हमें हमारा जो मेडिसिन होता है वो हमें एकदम बिल्कुल टाइमली लेना चाहिए, एकदम फिक्स टाइम पे, हो सके तो फिक्स टाइम पे लेना चाहिए। सुबह का हो या दोपहर का हो या रात का हो, तीनों टाइम में जो हमें मेडिसिन दिया जाता है उसे हमें एकदम टाइमली लेना चाहिए। और उसके बाद जो होता है हमें इंजेक्शन्स लगते हैं, काफ़ी सारे 2-3 इंजेक्शन लगते हैं। एक तो HCG का होता है, एक होता है जो हमारा एबॉर्शन ना हो, एक होता है ब्लड को पतला करना, ऐसा कुछ कुछ करके हमारा 2-3 हमारा इंजेक्शन चलता है। जो कि एक होता है डेली चलने का और दो होता है एक एक होता है 5 दिन पे और एक होता है 7 दिन पे, ऐसे करके सबका अलग अलग होता होगा। बट 2-3 इंजेक्शन सबके लगते हैं। तो वो जो इंजेक्शन होते हैं उसको एकदम फिक्स टाइम पे जो लेना चाहिए। कोशिश करें जो हमारा जो डेली जो हमारा इंजेक्शन लगता है वो फिक्स टाइम पे ले। बाकी दो जो 3-4-5 दिनों के बाद लगते हैं तो वो आगे पीछे टाइम होगा तो कोई बात नहीं है। बट जो हमारा हर एक दिन जो हमारा इंजेक्शन लगता है वो हमें कोशिश करना चाहिए कि एकदम टाइमली ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद ये है कि मैंने तो बिल्कुल फर्स्ट आईवीएफ जो मेरा फेल हो गया था उसमें मैंने बिल्कुल बेड रेस्ट किया था। बस थोड़ा बहुत टहल लेती थी और अपना काम करती थी, जैसे ब्रश करना हो, फ्रेश होना हो, ये सब काम मैं मतलब खुद से सब चीज़ें करती थी। किसी का सहारा नहीं लेती थी क्योंकि घर वाले ने बिल्कुल मना किया हुआ था कि काम नहीं करना है, खाना पीना कुछ नहीं बनाना है, तो वो सब मैं नहीं करती थी। थोड़ा बहुत टहल लेती थी, उसके बाद रेस्ट ही करती थी, लेटी रहती थी। लेकिन रिज़ल्ट में 15 दिन जब हो गया, रिज़ल्ट मेरा नेगेटिव था। उसके बाद सब लोगों का, घर वाले का कहना था कि तुमने कुछ कर लिया होगा, काम किया होगा, क्योंकि मैं एक रूम लेके रहती थी हॉस्पिटल के पास में ही। तो ऐसा मेरे पास कोई काम भी नहीं था, बट घर सबको लगता था कि मैंने कुछ कर लिया होगा या ऐसे वैसे ढंग से नहीं रही होगी, इसलिए मेरा आईवीएफ फेल हो गया। ऐसा लेकिन हुआ नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि आईवीएफ हमारे हाथ में है ही नहीं कि वो सक्सेस हम कर पाए या ना कर पाए। और डॉक्टर का काम है, उन्होंने कर दिया, अच्छे से किया, सब चीज़ें अच्छे से की, बट सक्सेस उसको नहीं होना था। ऊपर वाले को हमें बच्चे नहीं देने थे तो हमारा आईवीएफ फेल हो गया, मैं तो यही समझती हूँ। पर दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला जब मेरा आईवीएफ सक्सेस हुआ तो उस टाइम पे भी मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया था। बस जैसे मैंने पहले रहती थी उससे ज़्यादा मैंने प्रिकॉशन इसमें लिए थे और बिल्कुल बेड रेस्ट ली, बिल्कुल ही मतलब कुछ करती नहीं थी मैं बस उठती थी, ब्रश करती थी और फ्रेश होती थी, इतना ही काम था मेरा। बस ये लेटिन, टॉयलेट और बाथरूम, यही सब मैं करती थी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती। उसके बाद मैं सिर्फ लेट ही रहती थी। अच्छा तो नहीं लगता है बट मैंने बहुत ये करके किसी तरीके से मैं लेटी रहती थी। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो दवाई मेडिसिन सब चीज़ तो टाइम से लेना ही चाहिए। एक चीज़ हमें और करनी चाहिए कि हमारा खान पान सब सही रखना चाहिए। बाहर का खाना हमें कुछ भी नहीं खाना है। मैंने कुछ भी नहीं खाया था बाहर का खाना। और आप मतलब घर का जितना जो भी बना हुआ सिंपल सा खाना है, क्योंकि मसालेदार खाना खाओगे तो वो भी नुकसान करता है, गैस बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो गर्म चीज़ें बिल्कुल ना खाए, गर्म तासीर की चीज़ें बिल्कुल ना खाए। एकदम नॉर्मल खाना जैसा खाते हैं, एक साधारण लोग खाते हैं घर में। फ्रूट्स लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना हो तो हमें हॉस्पिटल में कहा गया था कि आप फ्रूट्स 1-2, जैसे एप्पल है, बनाना है, ये सब थोड़ा बहुत खाना चाहो तो खा सकते हो, अगर नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं है। बस 2 चीज़ें हमें मना की गई थी कि आप बिल्कुल मत खाना। जैसे एक है हमारा हो गया अनानास,
हो गया और एक पपीता हो गया। ये 2 चीज़ हमें बिल्कुल मना किया गया था कि आप इसको हम बिल्कुल लेना नहीं है। और हॉस्पिटल में तो ऐसा कहा नहीं गया था कि आप बिल्कुल बेड रेस्ट करना, बट फिर भी घर वाले ने कहा तो हमें कुछ करना पड़ता है। घर वाले की भी जो बोलते हैं वो करना पड़ता है। उनको ऐसा लगता है जो आईवीएफ होता है वो बिल्कुल बेड रेस्ट करने की चीज़ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आईवीएफ में बेड रेस्ट मतलब ये जो है बेड रेस्ट मैंने किया तो सक्सेस होगा, नहीं किया तो सक्सेस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मोबाइल हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए, जितना कम हो सके। बस पूरे दिन में बहुत हो तो आधा घंटा 1 घंटा इस्तेमाल करें, इससे अलावा इसके ज़्यादा ना यूज करें तो ही अच्छा रहता है। क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है ना, ये भी बहुत ख़राब चीज़ होती है मोबाइल। इसकी आदत हमें बहुत, इसकी जो रेज़ निकलते हैं वो बहुत नुकसान करते हैं, तो हमें मोबाइल से भी दूर रहना चाहिए। थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल करते हो कोई बात नहीं है, बट इससे ज़्यादा नहीं करना। आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।